Assalamu alaikum students. Today we will take cooperative interactions of the intraspecific interactions. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था cooperative interactions जो है उसमें जो cooperative behavior हमने देखा by this mating, leadership, territorial behavior, altruism. ये चार हमने previous lecture में पढ़ा. Today we will take the other types of this cooperative interaction, that is parental care, group formation, and it is society formation. Now we will take this parental care. Parental care में हम देखते हैं this type of this cooperative interaction जो parents है they care of their young ones. Parents care of their young ones because this is one of the cooperative behavior of the parents towards their young ones. जहाँ पर हम cooperative behavior देखते हैं parents का towards their young ones कि वो कैसे care करते हैं अपने young ones की. For example in birds हम birds में देखते हैं कि जो बर्ड्स है दे केयर देयर यंग वंस बाय मेकिंग नेस्ट्स है ना. पहले वो नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर इसको उसके बाद वो हैचिंग करते हैं, देन बाय फीडिंग. इस तरह वो केयर करते हैं अपने यंग वंस की. बट द मैक्सिमम पेरेंटल केयर जो है दैट मैक्सिमम पेरेंटल केयर दैट इज सीन इन केस ऑफ द ह्यूमंस में ज़्यादा देखा गया है कि जो पेरेंटल केयर है, जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा केयर करते हैं अपने यंग वंस की. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो मदर है शी नर्शेस बेबी और किसी फीटस, जो फीटस होता है वॉर्म में, नर्शेस फीटस इन वॉर्म बाय ब्लड ना. तो ब्लड जो है वो पहले इस फीटस को फीड करती है, नरिश इससे फीटस होता है वॉर्म में थ्रू द प्लेसेंटल कनेक्शन. थ्रू प्लेसेंटल कनेक्शन एक वॉर्म में एक प्लेसेंटा होता है जिससे फीटस जो है वो कनेक्ट रहता है वॉर्म के साथ, प्लेसेंटल कनेक्शन, और जिसके थ्रू ब्लड जाता है इस फीटस के अंदर. तो इस तरह से मदर जो है वो केयर करती है अपने फीटस को वॉर्म में ही पहले. आफ्टर बर्थ है ना, बर्थ के बाद वो केयर करती है बेबी को बाय फीडिंग मिल्क. उसके बाद वो उसको मिल्क फीड करती है. तो इस तरह से मदर का कैसा केयर रहता है अपने बेबीज की तरफ. बट दिस पेरेंटल केयर इज अ लाइफ लॉन्ग अफेयर. इट इज लाइफ लॉन्ग अफेयर एज कम्पेयर टू अदर. दूसरों में ये नहीं देखा जाता है क्योंकि ह्यूमंस ही है जो अपने यंग वंस की लास्ट तक जो है इनकी केयर करते हैं. जो बाकी एनिमल्स हैं वो जितना उनका जो यंग वन है जो जब भी वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है थोड़ा सा बड़ा होके वो खुद ही अपने लिए फूड देखता है, फूड सर्च करता है, तो उसके बाद वो पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं. ऐसे कि पेरेंट्स अपने रास्ते, फिर जो यंग वंस है वो अपने रास्ते. ये दूसरे एनिमल्स में देखा गया, बट इन ह्यूमंस इट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. तो ये हो गया ये पेरेंटल केयर. इसमें हम कैसे देखा हमने कि जो कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है पेरेंट्स का टुवर्ड्स देयर यंग वंस. नेक्स्ट इट इज ग्रुप फॉर्मेशन. दिस वन इट इज ग्रुप फॉर्मेशन. तो हियर ग्रुप फॉर्मेशन में हम देखते हैं हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. जो एनिमल ग्रुप्स है वो कैसे बनते हैं. फर्स्टली इट इंक्लूड्स फैमिली फॉर्मेशन. फैमिली फॉर्मेशन हम देखते हैं कि जो बाय द फैमिलीज जो एनिमल ग्रुप्स है वो डेवलप होते हैं. फैमिली जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है. फैमिलीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हम देखते हैं कि पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग जो है दे मेक्स ए फैमिली.
तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो फैमिली है, ये हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो परमानेंट फैमिली नहीं बनाते, जैसे हम बनाते हैं परमानेंट फैमिली ह्यूमंस, बट सम एनिमल्स लाइक टाइगर, जो टाइगर है वो परमानेंट फैमिली नहीं बनाती। दे आर टुगेदर ओनली एट द टाइम ऑफ मीटिंग। जब मीटिंग का टाइम होता है टाइगर्स का, उस टाइम वो एक साथ होते हैं। दे लिव टुगेदर ओनली एट द टाइम ऑफ मीटिंग। बट जो इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो टाइगर्स के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द फीमेल्स। ऑफस्प्रिंग्स को कौन लुक आफ्टर करता है? खाली फीमेल्स को। इसके बाद भी जब ऑफस्प्रिंग जो यंग वंस हैं इनके, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं तो ये फीमेल्स भी उनको छोड़ते हैं, और इस तरह से फीमेल्स भी प्रेफर करते हैं, टाइगर्स प्रेफर करते हैं सेपरेट रहना, तो फीमेल्स भी उसके बाद सेपरेट ही रहती है जब तक इनके थोड़े बहुत ही यंग वंस जो ऑफस्प्रिंग्स है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, तो उसके बाद उनको भी छोड़ते हैं और खुद सेपरेट रहते हैं। तो ये टाइगर जो है ये परमानेंट फैमिली नहीं बनाते। इसी तरह हम देखते हैं डियर, जो डियर है, जो लायन है, these are the polygamous animals. Polygamous animals. Here polygamous means when one male, or we can see the single, here polygamous animals, when a single male lives in several, lives in company of several females, several फीमेल, जब बहुत सारी फीमेल्स होती हैं उनमें एक सिंगल मेल होता है, तो उस टाइम वो पॉलीगैमस एनिमल होता है। तो ये भी हम देखते हैं कि इस तरह से फैमिलीज जो है, डिफरेंट फैमिलीज वो एक एनिमल ग्रुप बनाती हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इट इज एग्रीगेशन बिहेवियर। एग्रीगेशन बिहेवियर, एग्रीगेशन बिहेवियर here it means when the members of species lives in large groups, large groups। एग्रीगेशन हियर मीन जब एग्रीगेट होते हैं, जमा होते हैं, लार्ज ग्रुप बनता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि इनका एक स्पेसिफिक जो पर्पस होता है इस जमा होने के लिए, मतलब ग्रुप्स में जमा होते हैं बट ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे बर्ड्स, जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस टाइम हम देखते हैं कि लार्ज ग्रुप बनता है बर्ड्स का। तो वो इनका एक पर्पस होता है कि उनको माइग्रेट करना है, तो उस टाइम वो लार्ज ग्रुप्स में जमा होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं जो मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज जो है एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग भी वो भी लार्ज ग्रुप्स में एग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एग्रीगेशन जो है, जो एग्रीगेशन है ये प्रोवाइड करता है, इससे इनको फायदा भी मिलता है, इट बिकम्स फ्रूटफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, है ना। जो एक ग्रुप बना एनिमल ग्रुप, लार्ज ग्रुप बन गया, तो उसमें उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन भी मिलता है, प्रेडेटर्स वहाँ पर उन पे अटैक नहीं कर पाते हैं बिकॉज जो एनिमल्स है वो ग्रुप लार्ज ग्रुप में है, इसीलिए वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुल रहती है क्योंकि लार्ज ग्रुप्स में एनिमल्स है। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग वंस है, यंग वंस दे लर्न वेरियस स्किल्स, है ना, जो दूसरे एनिमल से वो सीखते हैं कैसे फूड हासिल करना है ना, कि या दूसरा हम देखते हैं कि कैसे डिफेंस करना है खुद को, डिफेंस स्किल्स वो सीखेंगे कैसे डिफेंस करना है अगेंस्ट द प्रेडेटर्स। सो ये सब एग्रीगेशन बिहेवियर में एनिमल्स सीखते हैं। थर्ड पॉइंट जो इस ग्रुप फॉर्मेशन में है दैट इज डोमिनेंस एंड सबमिसिव बिहेवियर, डोमिनेंस एंड सबमिसिव
बिहेवियर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनिमल ग्रुप्स बनते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है इस ग्रुप में, तो ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप दे आर रैंक्ड। ठीक है, वहां पर इनको रैंक दी जाती है हर एक ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में मेल्स जो होते हैं, दे आर डोमिनेंट ओवर फीमेल्स, डोमिनेंट टू फीमेल्स। इसी तरह हम देखते हैं कि जो यंग वंस है, young ones, they are subordinate to adults, subordinate to adults। तो ये रैंक दी जाती है एक ग्रुप में। जैसे मेल है, ये इसको हम ग्रुप में देखेंगे एक लीडर बनता है। ठीक है, एक लीडर जैसे रहता है इस ग्रुप में, जिससे कि जो ये मेल है, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द लो रैंक एनिमल्स, है ना, जो दूसरे एनिमल्स को ये डिस्प्लेस कर सकता है, सो एज टू गेट द फर्स्ट चॉइस फॉर द फूड, स्पेस या पार्टनर, उसके लिए उसको चॉइस मिलती है मेल्स को। इसलिए एज ए लीडर ये ग्रुप में होता है। और ये इससे ये जो रैंक होती है हर एक ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में, एनिमल ग्रुप में। नेक्स्ट जो हम लेंगे इट इज सोसाइटी फॉर्मेशन। सोसाइटी फॉर्मेशन, थर्ड वन। सोसाइटी फॉर्मेशन में हम देखते हैं व्हेन द लार्ज members of the species they lives together, large number of species lives together। तो यहाँ पर एक सोसाइटी से बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे वास्प, या हम बीज लेंगे। These wasps or bees they lives in the large groups in hives or in nests। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो बीज है ये सोसाइटी बनाती है, या वास्प जो है ये सोसाइटी बनाती है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होती है। तो हर एक मेंबर जो इस सोसाइटी में रहता है, दे वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। जो मेंबर जो होता है, ईच मेंबर in a group, or we can say in a society, they works for the welfare of whole group। यहाँ पर ये नहीं है कि खुद के लिए जीना है, यहाँ पर देखना है कि जो भी मेंबर कोई काम करेगा इस ग्रुप में, तो वो पूरे ग्रुप के लिए होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ होल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हम बीज का लेंगे। बीज में जो हम देखते हैं कि 3 ग्रुप्स आर देयर इन बी हाइव्स। जो बीज जो होती है, तो वहां पर हम देखते हैं ग्रुप्स जो वहां पर 3 होते हैं। फर्स्ट इट इज क्वीन, इट इज ड्रोन्स एंड वर्कर्स। वर्कर्स भी यहाँ पर होते हैं। तो हमें देखना है कि हर एक मेंबर जो इस ग्रुप में होता है, जो सोसाइटी में होता है, दे हैव द स्पेशल टास्क टू परफॉर्म। हर एक को अपना टास्क दिया जाता है, अपना काम दिया जाता है, तो उसको वो करना है। बट दे हैव टू डू दोस टास्क फॉर द वेलफेयर ऑफ होल ग्रुप। यहाँ पर बीस में देखेंगे जो बीस सोसाइटी है, बीस ग्रुप है, यहाँ पर क्वींस और ड्रोन्स जो है, they are the reproductive individuals, they are the reproductive individuals or reproductive members। उनका काम होता है to make the progeny। तो होल जो प्रोजेनी बीज की होती है, वो कौन फॉर्म करती है? वो क्वींस और ड्रोन्स बनाती है। these reproductive individuals, these queens and drones, they form the progeny of bees। whole progeny of bees ही बनाती है। उसके बाद जो वर्कर्स है, इनका क्या काम रहता है? वर्कर्स का, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इनकी क्या ड्यूटी रहती है कि फूड कलेक्ट करना। ठीक है,
फूड कलेक्ट करना हो गया इनका ये एक काम, और दूसरा इनको प्रोटेक्शन देना है हाइव को, प्रोटेक्शन टू द हाइव्स, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, जो भी इंट्रूडर्स होते हैं तो उनसे इनको हाइव को बचाना है, ये वर्कर्स का काम होता है। तो ये कलेक्टिवली वो काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो सोसाइटी फॉर्म होती है, जो सोसाइटी में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसी सोसाइटी में कम्युनिकेशन होती है, सोसाइटी में जो स्पीशीज है दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो मेंबर्स है दे सेंड मीनिंगफुल मैसेजेस। यहाँ पर जो हर एक जो मेंबर है सोसाइटी में, दे सेंड मीनिंगफुल मैसेजेस और वी कैन से सिग्नल्स टू अदर मेंबर्स, है ना। दूसरे मेंबर जो है वो उसको इंटरप्रेट करते हैं उस मैसेज को, तो उनको समझ आता है कि मैसेज क्या है, सिग्नल क्या है, उसके बाद वो उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे हम एंट्स में देखते हैं, कभी अगर एंट्स जो है उनको कहीं पर फूड मिलता है, ठीक है, तो वहां पर एक एंट जाएगी तो वो अपने सिग्नल भेजेगी दूसरे एंट्स को थ्रू द एंटीनास जो एंट्स में होते हैं, तो उनसे वो उनको सिग्नल भेजती है, तो दूसरे एंट्स उसी डायरेक्शन में आते हैं जिस डायरेक्शन में एक पहले एंट गई थी उस फूड पे, तो उसी डायरेक्शन में वो भी जाएंगे और धीरे धीरे वहां पर हम देखते हैं कि ग्रुप्स ऑफ एंट जो है वहां पर जमा होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन रहता है इस सोसाइटी में कि सिग्नल्स भेजते हैं, एक मेंबर सिग्नल भेजता है दूसरे मेंबर को, तो ये होगा यहाँ पर कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस ऑफ द इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। नाउ वी विल टेक द जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन में दूसरा जो टाइप ये था, एक पहला वाला कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, नेक्स्ट इट इज कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है, individuals of the same species, they compete for the same resource। यहाँ कंपेटिशन होगा क्योंकि सेम स्पीशीज है, ये इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है, तो यहाँ पर स्पीशीज जो है वो सेम है, तो जो मेंबर्स होंगे, जो स्पीशीज है इसमें जो मेंबर्स है, दे कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। यहाँ पर कंपेटिशन होगा, रिसोर्स भी सेम रहेगा क्योंकि स्पीशीज सेम है, जो फूड है वो भी सेम रहेगा, जो रिक्वायरमेंट्स इनके हैं जैसे फूड है ना, या जो पार्टनर्स टू फाइंड मेट फॉर प्रोडक्शन वो सेम होगा, या सर्वाइवल के लिए इनको सेम रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो डिमांड है स्पीशीज की, दैट में डिप्लीट रिसोर्सेज क्विकली। यहाँ पर डिमांड सेम रहेगी बिकॉज स्पीशीज सेम है ना, डिमांड जो इससे जो रिसोर्सेज है दे में डिप्लीट क्विकली, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में अब डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज जल्दी से जल्दी डिप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगी कैनिबलिज्म। तो कैनिबलिज्म में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, एक प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिजम्स दे ईट्स देयर ओन स्पीशीज। जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी ही स्पीशीज को खाती है, जैसे हमने पढ़ा है डायनासोर्स के बारे में, जब उस टाइम भी जब रिसोर्सेज जो उनके पास नहीं थे, फिर उन्होंने अपनी ही स्पीशीज को खाया, जिसकी वजह से वो जो स्पीशीज थी डायनासोर की वो एक्सटिंक्ट हो गई इस अर्थ पे। तो यहाँ पर अगर डिमांड ज्यादा है सेम रिसोर्सेज की, स्पीशीज सेम है, डिमांड ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, तो कैनिबलिज्म प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाएंगे। जैसे हम देखते हैं फिशेस में यहाँ लार्जर एनिमल्स जो है कैनिबलिज्म में लार्जर एनिमल्स they consumes the smaller ones बड़े छोटों को खाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा फिशेस में वो भी बड़े जो फिशेस होती है शार्क्स होते हैं वेल्स होते हैं वो दूसरे फिशेस को खाती है। या जो वेल्स जो है जो बड़ी बड़ी वेल्स वो छोटी वेल्स को भी कभी कभार खा जाएंगे अगर जो रिसोर्स है उनके लिए डिप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वोल्वस जो होते हैं इनमें भी जब रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे इनके लिए तो यहाँ पर ये वोल्वस जो अडल्ट वोल्वस होंगे जो स्ट्रॉन्ग वोल्वस होंगे तो वो वीक वोल्वस को खाएंगे। अडल्ट जो है दे ईट्स ऑफ द वीक वोल्वस, ठीक है, या स्मॉलर जो छोटे यंग वंस है उनको खाएंगे। तो दिस the process where the larger animal consumes the smaller one. The animal which consumes which eats of the smaller one that is called the cannibal. The animal जो छोटे animal को खाएगा that animal is called cannibal and the animal which is being eaten that is called prey. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैनिबलिज्म है यहाँ पर कैनिबलिज्म से एक मतलब फ़ायदा ये रहता है एडवांटेज इसका ये है कि जो पॉपुलेशन है दैट रिमेन्स अंडर कंट्रोल। जैसे कोबराज में हम देखते हैं एंट्स में हम देखते हैं स्पाइडर्स में हम देखते हैं। तो जो पॉपुलेशन है दैट बिकॉज ऑफ दिस कैनिबलिज्म पॉपुलेशन रिमेन्स अंडर कंट्रोल। एक एडवांटेज इसका ये होता है पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता है कैनिबलिज्म से। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शंस। आज हमने ख़त्म किया यहाँ तक कि इंटरेक्शंस जो है पॉलिटिकल इंटरेक्शंस दैट इज इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक, इसमें आपको अलग अलग टाइप्स पढ़ने थे। ये आज हमने ख़त्म किया यहाँ पर ये टॉपिक।